हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो आपका जो पेपर होने वाला है पोइट्री एंड ड्रामा का, कौन सा पोइट्री एंड जो ड्रामा का आपके सामने जो पेपर होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेंट्रल थीम ऑफ डेथ एंड द ह्यूमन प्राइड इन द जॉन्स डोनी डेथ बी नॉट बी प्राउड। तो आपको सेंट्रल थीम बतानी है किसकी, डेथ एंड द ह्यूमन प्राइड इन जॉन डेनी के द्वारा, डेथ बी नॉट प्राइड आपके सामने जो लिखे गए जॉन डेनी के द्वारा, उसके आपके सामने सेंट्रल थीम क्या थी, मृत्यु के ऊपर और मृत्यु से इंसान के अंदर किस प्रकार की जो मानवीय ग्रह की भावना आती है उससे संबंधित। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हर बार आपके सामने देखने को मिलता है अलग अलग एग्जाम में, तो इसको पूरा अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे फाइल वाले सेक्शन में जाकर इंग्लिश लिटरेचर सर्च कर लेना, वहां पर आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ लेना। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट को खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं। इन द सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड, जो सोनेट लिखा गया आपके सामने डेथ बी नॉट प्राउड, होली सोनेट 10 किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डेनी के द्वारा लिखा गया है। किस चीज के ऊपर आपके सामने? डोनी प्रेजेंट्स ए पावरफुल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फियर ऑफ डेथ। मतलब भाई मनुष्य क्या होता है जीवन में, आपके सामने हमेशा क्या करता रहता है? मृत्यु से डरता रहता है। तो उस मृत्यु के भय से आपके सामने, उस मृत्यु के भय के खिलाफ इन्होंने क्या किया? एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही एकदम मजबूत और सदृढ़ आपके सामने क्या लिखा है? साहित्य की रचना की है। द पोएम इज ए डायरेक्ट अटैक ऑन द ह्यूमन प्राइड। ये जो आपके सामने जो कविता है, ये मनुष्य जो खुद पर गर्व करता है ना, उसके ऊपर उसने सीधा का सीधा अटैक करने का कार्य किया है। बट नॉट द प्राइड टू बी पोइट, रेदर ही अटैक द फॉल्स प्राइड ऑफ डेथ हिमसेल्फ। मीन्स इसमें यह कहा गया आपके सामने कि जो कवि हैं उनका आपके सामने यही कहना है, लेखक का यही कहना है कि मृत्यु क्या कर देती है? सभी लोगों को सम्मान कर देती है। आपके सामने जो लोगों का जो फॉल्स प्राइड था, मतलब लोग खुद पर जो झूठा गर्व करते थे, उसके ऊपर वो क्या करती है? आपके सामने उसको बराबर कर देती है। चलिए, द थीम ऑफ ह्यूमन प्राइड, डोने बिगेन्स बाय टेलिंग डेथ नॉट टू बी प्राउड और एरोगेंट। तो आपके सामने जो जॉन डेनी है वो क्या कहते हैं? टेलिंग डेथ नॉट टू बी प्राउड और एरोगेंट। मतलब जॉन डेनी का ये कहना है कि मृत्यु है ना, गर्व और आपके सामने जो लोगों का घमंड है उसको बराबर करने का काम करती है। पीपल यूजुअली थिंक डेथ इज माइटी एंड ड्रेडफुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु होती है वो कैसी होती है भाई? लोगों को डराने वाली होती है, बहुत ही निर्दयी होती है, इस प्रकार की होती है। बट डोनो आर्ग्यूज दैट इट इज एन इल्यूजन। जो जॉन डे है आपके सामने, वो क्या कहते हैं आपके सामने कि ये एक प्रकार के लोगों का क्या भ्रम, इल्यूजन मतलब क्या है? लोगों का एक प्रकार का भ्रम है। He insult death by calling it a slave। और ये आपके सामने डेथ की इंसल्ट करते हुए क्या कहते हैं भाई? आपके सामने एक जो स्लेव होता है, जैसे गुलामी होती है, टू चांस किंग एंड डेस्परेट वुमेन। मतलब आपके सामने एक गुलामी से कोई भी व्यक्ति को क्या करती है? आपके सामने मुक्ति दिलाने काम करती है। भाई चाहे कोई राजा हो, चाहे आपके सामने कोई एक सामान्य व्यक्ति हो, मृत्यु के बाद में सबके सब बराबर हो जाते हैं। He point out that the death does not mean not even have a power to kill people on its own, but it must rely on the poison, war or sickness। मतलब he point out that death not on even have the power to kill people। मतलब मृत्यु के अंदर वो दम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को मार सके। इट मस्ट रिले ऑन पॉइजन, ये किसी ना किसी के माध्यम से आती है, जैसे कोई जहर के माध्यम से मर जाएगा, कोई युद्ध के माध्यम से और कोई बीमारी से मर जाएगा। By doing this, Donne stripe away the terrifying proud that death hold our humanity। मतलब ये क्या कहते हैं आपके सामने? जॉन डे कहते हैं कि जो टेरिफाइंग प्राउड, मतलब जो झूठा आपके सामने गर्व कर रखा है, होल्ड्स ओवर द ह्यूमैनिटी, सारी की सारी जो आपके सामने ह्यूमैनिटी है, मानवतावाद के ऊपर मृत्यु ने। द थीम ऑफ डेथ, द पोएट रीडिफाइंड डेथ हैज समथिंग टेम्परेरी एंड इवन प्लेजेंट। क्या कहते हैं भाई? डेथ को उन्होंने जॉन डे के द्वारा क्या बताया गया कि मृत्यु होती है ना, वो बहुत ही शानदार चीज है। उन्होंने क्या बताया? जॉन डे के अनुसार ये बताया गया मृत्यु एक बहुत ही शानदार चीज है और ये टेम्परेरी है। कैसी है? क्षणिक है भाई आपके सामने। किस प्रकार की है? जॉन डे के
अनुसार जो मृत्यु होती है वो क्या होती है, आपके सामने क्षणिक होती है और बहुत ही शानदार होती है। ही कंपेयर डेथ टू द रेस्ट एंड स्लीप। और मृत्यु को कैसे मानते हैं, जैसे कोई भी इंसान है ना, जब आपके सामने सामान्य अवस्था में जाकर सो जाता ना, उसी के अनुसार उन्होंने डेथ को भी वही माना कि कोई इंसान जाकर भाई सो गया है, उसी प्रकार से डेथ है रेस्ट एंड स्लीप के जैसे। जैसे अपन नॉर्मल दिन पूरे दिन काम करने के बाद में सो जाते हैं ना, उसी तरीके को उन्होंने डेथ को माना है। विच आर द थिंग्स दैट आर ह्यूमन प्लेजर। और जैसे इंसान को सोने के बाद में जैसा आनंद की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से इंसान को मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में भी आनंद की प्राप्ति होती है। If sleep is good than death, which is the much more perfect rest, even must be even better। क्या कहा गया उन्होंने, if sleep is good, अगर निंद्रा अच्छी है, if sleep is good than death, मतलब उन्होंने कहा कि नींद लेना मृत्यु से ज्यादा अच्छा है। which is much more perfect rest, मतलब आपके सामने ये क्या है, उसमें और ज्यादा आपको रेस्ट मिलता है। must be even better, मतलब sleep is good than death, मृत्यु से ज्यादा निंद्रा अच्छी है। लेकिन मृत्यु को उन्होंने क्या माना कि भाई मृत्यु में इंसान क्या करता है, भाई हमेशा के लिए मर जाता है। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई इंसान खत्म हो गया, मर गया, तो उसमें क्या आपके सामने उसको और ज्यादा क्या है, रेस्ट करने का वक्त मिल रहा है। इसको मृत्यु को ऐसे समझ लो सोने के जैसा है, आपको और ज्यादा सोने का मौका मिल रहा है। एंड मस्ट इवन बेटर, और आप अच्छे से क्या करते हो, अच्छे से सो सकते हो। द फिलोसफिकल कंक्लूजन, the most important idea is the Christian belief is in the after belief। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात किस चीज पर उन्होंने टिप्पणी ज्यादातर करने का प्रयास किया है कि जो क्रिश्चियन लोगों का जो विश्वास होता है, मृत्यु के बाद में कोई व्यक्ति का जो जीवन होता है, उस पर जो क्रिश्चियन लोगों का विश्वास होता है, उस पर इन्होंने बात की है। जॉन डे एक्सप्लेन दैट डेथ इज जस्ट ए शॉर्ट स्लीप, मतलब इन्होंने क्या कहा कि मृत्यु कोई भी व्यक्ति के जीवन का क्षणिक प्रकार का सोना है। आफ्टर विच द सोल अवेकअप, उसके बाद में क्या हो जाती है भाई, आपके सामने जो आपकी आत्मा है वो जाग जाती है। इंसान का जो शरीर का जो ढांचा होता है ना, वही नष्ट होता है, लेकिन आपकी जो अंतर आत्मा होती है, एक इंसान के अंदर एक जीव आत्मा होती है, एक ऊर्जा का संचरण होता है, एक ऊर्जा होती है, वो हमेशा आपके सामने कैसी रहती है, हमेशा जागृत रहती है। तो यही कहते हैं, जॉन डे ने आपके सामने क्या माना है, मृत्यु को शॉर्ट स्लीप के रूप में माना है। और उसके बाद में क्या हो जाती है, जो आपके सामने जो कोई भी व्यक्ति, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। इंटरनली इन हेवन, और कहां पर चली जाती है भाई, आपके सामने सीधा का सीधा आपके सामने जो हेवन होता है उसके अंदर चली जाती है। हेवन क्या होता है भाई, आपके सामने जो कोई भी हेवन होता है भाई, आपका जो स्वर्ग होता है, उसके अंदर चली जाती है। Once a people enter the eternity, death can no longer touch them। अगर इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर ले, अगर इंसान कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है कोई इंसान, तो उसको क्या हो सकता है, उसको मृत्यु टच भी नहीं कर सकती है। उन्होंने क्या माना कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो उसको डेथ है वो टच भी नहीं कर सकती है। Therefore the poem एंड विद ए फेमस पैराडॉक्स, और आपके सामने जो पोयम है, ये आपके सामने एक प्रमुख कहावत के साथ खत्म होती है, डेथ थोयो साल्ट डाई। क्या, डेथ थोयो साल्ट डाई, दैट मींस दैट थ्रू इटर्नल लाइफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इज डिस्ट्रॉय फॉर एवर। मतलब जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, उस व्यक्ति के लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है, आपके सामने एक क्षणिक निद्रा की जैसी है। समझ में आ गई, उसको कोई कभी भी आपके सामने जो मृत्यु वो टच भी नहीं कर सकती है। तो समझ में आ गया आपके सामने डेथ एंड ह्यूमन प्राइड के ऊपर जॉन डे का क्या कहना था कि मृत्यु एक लोगों का भ्रम है, एक प्रकार का। समझ में कुछ नहीं, मृत्यु एक निद्रा की जैसी है, थोड़े समय के लिए आप निद्रा में चले जाते हो और इंसान की आत्मा जागृत हो जाती है। और आत्मा कहां पे चली जाती है, स्वर्ग के अंदर चली जाती है। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।